हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में ना मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो मैंने इससे पहली क्लास ली थी उसमें ना मैंने आपको गला, आगे का गला, पीछे का गला और शोल्डर जॉइन करना बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊँगी कि आर्म होल के हिसाब से बाजू की कटिंग कैसे करनी है। बाजू में हम जोड़ लगाते हैं, जोड़ कैसे लगाना है, जोड़ लगा के कटिंग कैसे करनी है, प्रॉपर डिटेल में वीडियो बताऊंगी। और बाजू को कैसे आपको राउंड में जोड़ना है, सारी डिटेल बताऊंगी। साथ के साथ साइड में जो हम इसके चाक बनाते हैं, तो चाक को कैसे फोल्ड करना है, साइड से हमारे चाक जल्दी से ना फटे उसके लिए हम एक छोटी सी स्ट्रिप लगाते हैं साइड में, वो कैसे लगानी है। तो सारी डिटेल आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिगनर के लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बिना डिले के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूट के साइड में से ही बचा हुआ कपड़ा है, तो हमें प्रिंट का ध्यान रखते हुए कटिंग करनी है। देखिए बाजू की, तो इसका प्रिंट ऐसे है, ऊपर की तरफ पत्तियां हैं, ये देखिए। तो ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जिस डायरेक्शन में पत्तियां हैं मैंने वहां पे निशान लगा लिया। अब देखिए हम इसे डबल फोल्ड करते हैं। तो ये 8 इंच है, तो ये हमारा कम पड़ेगा, तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे। जोड़ कैसे लगाना है वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया, जो बचा हुआ कपड़ा था साइड में से, और फिर एक और फोल्ड कर लिया। अब जितनी लंबाई की आपको बाजू चाहिए उतना हम इसमें से कट कर लेंगे। जैसे छोटी बाजू चाहिए तो कम कर लीजिए, लंबी बाजू चाहिए तो उतना कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे जो बाजू तैयार रखनी है वो 16 इंच की करनी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ना इसका प्रिंट मैच कर लेते हैं। तो प्रिंट की डायरेक्शन एक तरफ को कर लेती हूँ मैं। देखिए, तो प्रिंट की डायरेक्शन हमने यहाँ पे एक तरफ कर ली है। इस चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है बाजू काटने से पहले। अब देखिए हमें ना इसमें जोड़ लगाने हैं, तो 4 पीसेज ही मैंने यहाँ पे जोड़ डालने के लिए लिए हैं। तो ये 4 कॉर्नर से हमारे ओपन वाले, इन चारों पे हमारे 4 जोड़ लगेंगे। देखिए 1 2 3 4। और जो जोड़ का प्रिंट है ना उसकी डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखते हुए फिर जोड़ना है। तो अब इसमें से हमारी देखिए आराम से बाजू निकल जाएगी। तो पहले हम जोड़ लगाते हैं। अब जोड़ कैसे लगाना है, देखिए, एक बाजू का पीस लिया और 2 हमने यहाँ स्ट्रिप ली। एक स्ट्रिप हम इस तरफ लगाएंगे और एक स्ट्रिप हम इस तरफ लगाएंगे, दोनों तरफ बराबर। और देखिए दोनों तरफ रखते हुए प्रिंट को मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। इसके प्रिंट में देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप कोई इस तरीके का प्रिंट काटते हैं जो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, एक तरफ वाला प्रिंट होता है, तो आपको जोड़ को भी प्रिंट को ध्यान में रखते हुए लगाना है। और अगर लाइंस वाला है तो लाइंस को भी आपको मिला के लगाना है। ऐसा ना हो बाजू में आपकी लंबाई सीधी आ रही है और जो आपने जोड़ लगाया उसमें आपकी तिरछी में आ रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप बाजू में जोड़ लगाएं। तो देखिए जो मेरे पास बाजू वाला कपड़ा बचा था उसके दोनों साइडों पे मैंने लंबी लंबी पट्टी में जोड़ लगा लिया। तो पहले हम जोड़ लगाएंगे और बाद में बाजू कटिंग करेंगे, तो बहुत आराम से बाजू की हमारी कटिंग हो जाएगी। तो दोनों ही बाजुओं में हमें इसी तरीके से दोनों साइड में जोड़ लगा लेना है। तो एक बार मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आपको कटिंग बताती हूँ कि बाजू की कटिंग किस हिसाब से करनी है, कैसे करनी है। तो देखिए जोड़ लग गया हमारा, और बिल्कुल ऐसे ही दूसरी वाली पे भी लगा लिया। अब दोनों बाजुओं को प्रिंट को मिलाना है। प्रिंट की डायरेक्शन एक तरफ होनी चाहिए, दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ, और बाजू को 4 फोल्ड करना है। देखिए ये हमारी ओपन वाली तरफ है, ये हमारी बंद वाली तरफ है। अब यहाँ से ये 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच में मेरी बाजू आराम से कट हो जाएगी। अब ये किस हिसाब से लेना होता है, देखिए आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है। जितना भी आपका यहाँ पे आर्म होल बन के तैयार हुआ है, ये देखिए ये 8 इंच तैयार हुआ है, तो इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो 8, 9 और 9.5। तो जो मैंने कपड़े की फोल्डिंग रखी है यहाँ पे,
ये देखिए ये फोल्डिंग हमारी 9.5 है, तो 9.5 में आराम से बाजू कट हो जाएगी। अब देखिए आधा इंच ऊपर का मार्जिन, 16 इंच आ गई हमारी बाजू की लंबाई, और जो नीचे से 1.5 इंच बच गया वो हमारा हो जाएगा फोल्डिंग के लिए। ये देखिए, तो ये नीचे से 1.5 इंच फोल्ड होगा तो 16 इंच की बाजू इसमें से आराम से बन जाएगी। अब यहाँ से आपको 3 इंच पे निशान लगाना है और उसे सीधा मिला लेना है। ये निशान 3, 3.5, 4 इंच तक लगाया जाता है और वो साइज के हिसाब से लगता है। दूसरा निशान हमें बाइसेप का लगाना है, वो निशान 6 इंच पे लगता है। और ये निशान मैंने आपके साथ जो बाजू की ड्राफ्टिंग वाली वीडियो क्लास शेयर की थी, उसमें बताए हुए हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप वहां से देख सकते हैं। मेन हमारा निशान होता है यहाँ से जो फिटिंग वाला निशान होता है, देखिए इस निशान को लगाने में आपको इस तरीके से नापना है। देखिए 8 इंच, और जहां पे आपका यहाँ पे 8 इंच आ रहा है तिरछे में, वहां पे निशान लगाना है। तो अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे, कभी भी आपकी बाजू छोटी बड़ी नहीं होगी। आर्म होल और बाजू दोनों बराबर आएंगी। तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होती है, स्पेशली बिगनर को। जब वो बाजू को जोड़ते हैं तो कभी बाजू छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। तो आप इस तरीके से नाप के निशान लगा सकते हैं, जैसे अभी मैंने लगाया। और बाजू की शेप देने के लिए ना आप ये स्लीव कर्व ले सकते हैं। ये आपको मीशो पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह मिल जाएगा। आपको स्लीव कर्व के नाम से सर्च करना है, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो बाजू की शेप देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आराम से देखिए आप इससे शेप दे पाएंगे। जैसे मैं वीडियो में दे रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको शेप देनी है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बाजू में जोड़ लगाना मैंने बता दिया आपको, बाजू की कटिंग यहाँ पे बता दी, और बाजू में जो फिटिंग वाली निशान लगाना है वो भी बता दिया। और अब मैं आपको इसको सिल के भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है। अब जो निशान हमारे बाजू में यहाँ लगे हैं ना, उसे ही हम बाजू में दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे। तो इन्हीं निशानों को देखिए हम दूसरी बाजू में भी ट्रेस कर लेते हैं। तो दोनों बाजू में हमारे निशान ट्रेस हो गए। अब नीचे से बॉटम फोल्ड करना है और बॉटम पे आपको सिलाई लगानी है। तो 1.5 इंच हमने बॉटम फोल्ड के लिए रखा था, उतना ही हम फोल्ड कर लेंगे और बाद में इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाजुओं में कच्ची सिलाई लगा ली। अब बाजू जोड़नी कैसे होती है, देखिए बाजू के जो ज्यादा कटे हुए हिस्से होते हैं ना, जो हमने ज्यादा कटिंग दी होती है, वो हमारा आगे की तरफ जुड़ता है। देखिए इस तरीके से। अब एक बार फिटिंग का निशान बताती हूँ कि बाजू छोटी बड़ी ना हो। जितना आपका यहाँ पे आया है सिलने के बाद, उतना ही निशान आपको यहाँ पे भी लगाना है फिटिंग का। ये देखिए, और इस तरीके से जब करेंगे तो बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना ही छोटी होगी ना ही बड़ी होगी। गोलाई में आप आराम से लगा पाएंगे। ये देखिए, तो दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो उसी निशान के ऊपर देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ, जो मैंने अभी फिटिंग वाला निशान लगाया था। अब देखिए हाँ, हमारा जॉइन कैसे होनी है बाजू, इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये वाली बाजू हमारी इस तरफ लगेगी, क्योंकि ज्यादा कटिंग वाले हिस्से हमारे आपस में जॉइन होते हैं, और ये वाली बाजू इस तरफ लगेगी। तो अगर आपको पता ना चले तो जैसे मैंने रखा था वैसे ही आपको रखना है, और बिल्कुल वैसे ही बाजू को लगाएंगे तो बहुत आराम से लगा पाएंगे। अब देखिए इसे हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों कटिंग वाले, ज्यादा कटिंग वाले हिस्से देखिए आपस में ज्वाइन होंगे हमारे यहाँ पे। ये देखिए, जो बाजू की हम थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं वो हमारे आगे के पल्ले के साथ ज्वाइन होगी। ज्वाइन करते हुए एक और चीज का ध्यान रखना है, देखिए आपको ये जो बाजू का मार्जिन होता है ना, और साइड वाला मार्जिन होता है, उसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना होता है नीचे की तरफ। इससे हमारा बाजू में और नीचे की तरफ खिंचाव नहीं पड़ता। तो जब भी राउंड में इसे ज्वाइन करना है, मार्जिन को हमेशा नीचे की तरफ को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे फोल्ड करना है
और यहाँ से बाजू का भी फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे मैं पिन लगा लेती हूँ। अब हमें राउंड में बाजू पे पूरे पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे ना ऊपर हमें बटन वाली टिच बटन वाली पट्टी भी लगानी होती है, तो पहले उसे भी सिल लेते हैं। तो जस्ट फोल्ड किया और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली। तो ये हमारी टिच बटन वाली पट्टी बन गई है। अब हम पहले बाजू में राउंड में सिलाई लगाते हैं, फिर हम इस पट्टी को भी लगा लेंगे। तो देखिए जहां से पिन लगाई थी वहीं से हम इसे राउंड में सिलना शुरू करेंगे। तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना ही छोटी ना ही बड़ी। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप राउंड में ये वाली सिलाई लगाएं तो कभी भी आपको ना ही बाजू को खींचना है ना ही कपड़े को खींचना है। बिल्कुल आराम से लगानी है, नहीं तो आपकी बाजू में खिंचाव आएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम ये टिच बटन वाली पट्टी भी लगा लेंगे और जैसे मैंने ये वाली बाजू स्टिच की है बिल्कुल वैसे ही आपको दूसरी बाजू भी सिल लेनी है। ये देखिए, तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पे मेरी बाजू ज्वाइन हो गई है। तो दोनों बाजू हमारी ज्वाइन हो गई। अब आगे ना मैं आपको चाक पट्टी का भी इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताने वाली हूँ। ये देखिए, तो बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन हो गई। यहाँ से देखिए दोनों की तरफ मार्जिन मैंने फोल्ड कर लिया है नीचे की तरफ और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए बाजू यहाँ पे हमारी ज्वाइन हुई है। तो चलिए अब ना मैं आपको नीचे की चाक पट्टी का बताती हूँ इसका। तो चाक पट्टी में यहाँ मैं 2 ट्रिक आपको बताऊंगी। पहला तो देखिए यहाँ पे हम एक छोटी सी स्ट्रिप बनाते हैं, जैसे मैंने टिच बटन की पट्टी के लिए बनाई थी ना वैसे ही फोल्ड करके बनाई है। ये ना हमारी हिप के पास लगती है, हिप के पास से जल्दी फटे ना यहाँ से, इसीलिए इस पट्टी को ना यहाँ पे लगाते हैं। देखिए अब इसे लगाना कैसे है वो मैं एक बार दिखाती हूँ, फिर मैं आपको साइड के चाक के लिए भी एक ट्रिक बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, पहले हाफ में और फिर हाफ में। तो चलिए सिलाई मशीन पे बताती हूँ। तो ये आ गया हमारा नीचे का, जहां से हमारे चाक बनने शुरू होंगे। तो पहले हमने देखिए आधी एक तरफ सिलाई लगा ली हाफ में इसके, और बाकी हाफ हम एक तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे इससे ना हिप के पास से जल्दी से आपका फटता नहीं है, उसको साइड से ना सपोर्ट मिल जाता है। ये देखिए, अब हम ये देखिए जब ये साइड वाली चाक बनाएंगे ना तो ये हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो जल्दी से ना चाक यहाँ से देखिए फटते नहीं है क्योंकि इस पट्टी का सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे। देखिए अब चाक फोल्ड करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। तो पट्टी तो हमारी लग गई साइड वाली, अब हमारे चाक देखिए ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ भी मैंने लगा ली है, दोनों तरफ लग गई। अब चाक फोल्ड करने के लिए एक ट्रिक है, देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं या ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, तो नीचे से फिनिश नहीं होता। और अगर आप पहले साइड वाली फोल्ड करेंगे और फिर ये फोल्ड करेंगे तो यहाँ साइड से फिनिश नहीं होता। तो एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए चाक कैसे फोल्ड करने हैं आपको। पहले ये देखिए बॉटम है ना, जितना भी आपने बॉटम एक्स्ट्रा रखा है, मार्जिन लिया हुआ है फोल्ड करने वाला, उसे ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए मैं आपको एक बार सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा मार्जिन है जो फोल्ड होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो बॉटम वाला और साइड वाला, ये देखिए उसके बाद यहाँ से साइड वाली को भी जितना हमारा मार्जिन है उसे फोल्ड करेंगे, उसे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली, देखिए जो मैंने अभी आपको सिलाई मशीन पे दिखाई। अब आप इसे टर्न करके सीधा कर लीजिए यहां से भी, अभी मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा दूंगी। तो ये ना इस तरीके से देखिए फोल्ड हो जाएगा। और फिर हम इसमें आराम से देखिए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से जब मैंने इसे सीधा किया।
बस अब हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो मोटे पे बखिया पे रख दी मैंने और देखिए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, जब हम इसमें तुरपाई करेंगे तो हम ये वाली सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरीके से ना बॉटम बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाता है और बहुत आसान भी होता है, देखिए फोल्ड करना। बस इसी तरीके से आगे वाले को भी आपको कर लेना है, सेम वे में। ये देखिए, तो बस अब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में। थैंक यू।